हम लोग न्यूटन्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करेंगे? अलोंग इंक्लाइन प्लेन। दो चीज हमें ध्यान देना है, एक क्या है, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब ब्लॉक क्या है रेस्ट पे। दूसरा क्या है, आपका फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। कि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया, आपको एफ ढूंढना है जब आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा तब। ओके, अब यहाँ पे एफ राइट में जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव, एम जी साइन थीटा कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट में, इसीलिए नेगेटिव। कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। एफ इक्वल टू रहेगा एम जी, साइन कितना है यहाँ पे 37, ठीक है, थीटा आपको 37 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 37। ओके, तो यहाँ पे मास का भी वैल्यू लिख लो, ये मास का वैल्यू ले लो, 10 ले लो, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 10। जी का वैल्यू कितना आएगा, 10। साइन ऑफ 37 इज 3/5। ये और ये कैंसिल, कितना आएगा आंसर, फोर्स का वैल्यू कितना आना चाहिए, 60 न्यूटन। अगर आप 60 न्यूटन अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 60 के बदले यहाँ पे क्या कर रहे हो, 70 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो। तो ऑफकोर्स क्या रहेगा, mg साइन थीटा तो रहेगा, और वो कितना था, हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 60। अब बाकी का 10 न्यूटन कौन अप्लाई करेगा, तो बाकी का 10 न्यूटन कौन अप्लाई करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपने क्या किया, चलो 70 के बदले क्या किया, 80 न्यूटन, ये तो फिक्स्ड है, कितना रहेगा, 60 रहेगा। लेकिन आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो ये क्या करेगा, खुद को एडजस्ट करके कितने में कन्वर्ट करेगा, 20 में। लेट से मैं इसका वैल्यू कितना ले रहा हूं, 90, तो ये तो पक्का है कि ये 60 रहने वाला है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, खुद को चेंज करके किसमें कन्वर्ट करेगा, 30। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये जो वैल्यू रहता है, ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। मतलब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ लिमिटिंग से। तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या रहेगा, न्यू इंटू एन रहेगा। ओके, अब यहाँ पे न्यू का वैल्यू कितना है, तो न्यू का वैल्यू आपको 0.5 दिया है। एन क्या रहेगा, अब देख सकते हो एन, हमने न्यूटन्स लॉ वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा। एन ऊपर जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा mg cos कितना आएगा, 37। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 0। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, n इक्वल टू m का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10, cos 37 का वैल्यू इज 4/5। 5 और ये कैंसिल, ये कितना होगा, इसका वैल्यू 80 होगा। तो यहाँ पे n के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 80 सब्स्टिट्यूट करोगे। तो f लिमिटिंग का वैल्यू कितना आ रहा है, 40 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये मैक्सिमम अपने आप को कितना एडजस्ट कर सकता है, तो ये मैक्सिमम अपने आप को 40 न्यूटन तक एडजस्ट कर सकता है। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, आपको बोला था मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या, आप एफ लिमिटिंग अप्लाई करो, दैट इज न्यू इनटू एन। एन का वैल्यू के लिए आप न्यूटन लॉ अप्लाई करोगे नॉर्मल डायरेक्शन में, तो एन का वैल्यू कितना आया, 80 न्यूटन। सब्स्टिट्यूट कर दिया, एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना आया, 40 न्यूटन। मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता है, 40 न्यूटन एडजस्ट कर सकता है। तो आप जरा सोचो, ये ब्लॉक मूव कब करेगा, तो ये ब्लॉक तब मूव करेगा जब आपका फोर्स रहेगा 101। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, जब आपका फोर्स रहेगा 100 न्यूटन से ज्यादा, तब आपका ब्लॉक क्या होएगा, एक्सिलरेट होगा। वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना। देखो, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है कि क्या रहेगा, ये 60 रहेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू सबसे पहले मैंने क्या लिया था, 70। अब जैसे ये 70 होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, खुद को एडजस्ट करेगा, कितने में, 10 न्यूटन में। सपोज मैंने इसको 80 किया, फ्रिक्शन फोर्स खुद को एडजस्ट करेगा कितने में, 20 न्यूटन में। लेकिन ये कितना एडजस्ट कर सकता है, तो ये हमने कैलकुलेट कैसे किया, एफ लिमिटिंग के फॉर्मूला से, जो कितना आया था, 40 न्यूटन आया था।
ओके, ये 60 है, ये कितना है 40, तो टोटल कितना होएगा 100 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग फोर्स 100 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई करेंगे तो आपका बॉडी क्या होएगा, एक्सेलरेट होएगा। कौन से डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। फाइंड मिनिमम फोर्स फॉर विच the block will start moving, just moving लिखो, just moving। ओके, तो इसके लिए आप क्या सोचोगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे कौन से डायरेक्शन में, अलोंग इंक्लाइन प्लेन। तो अलोंग इंक्लाइन प्लेन कौन कौन से फोर्सेस है, सबसे पहले एक तो एफ था ऊपर के तरफ, mg साइन थीटा, मतलब ये तो कितना था हमने कैलकुलेट किया था 60 आ रहा है, और क्या है 40 किधर है नीचे, तो यहाँ पे 40 आएगा। जस्ट मूव हो रहा है, मतलब अभी के लिए एक्सीलरेशन को आप क्या लोगे, 0। एफ का वैल्यू कितना रहना चाहिए, -60 -40 -100, दूसरी साइड गया तो कितना होएगा, +100। तो बॉडी एक्सेलरेट कब होएगा, जब आपका फोर्स का वैल्यू रहेगा 100 न्यूटन से। ध्यान देना। ओके, अब हमें सबसे पहले चीज, ब्लॉक को कहां पे मूव करना है, नीचे के तरफ। तो इसका जो भी मोशन होना चाहिए, ये कहां पे अप्लाई होना चाहिए, नीचे के तरफ। एक चीज फिक्स था, क्या फिक्स था, दैट इज mg sin 37, और इसका वैल्यू भी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा है 60। अब अगर मोशन नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑफकोर्स कहां पे अप्लाई होगा, ऊपर। तो यहाँ पे क्या रहेगा, Fs रहेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा है 40 न्यूटन। तो आप जरा सोचो, यहाँ पे मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई होना चाहिए। तो देखो 60 नीचे है, यहाँ पे कितना है 40। तो पहले चीज आप क्या करो, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करो। आप देख के बता सकते हो कि ये कितना रहेगा, 20 रहेगा। एफ मिनिमम कहाँ पे, ऊपर, तो पॉजिटिव। 40 कहाँ पे, ऊपर, इसलिए +40। -60 कहाँ पे जाएगा, नीचे। इक्वल टू क्या रहेगा, 0। जस्ट मूव हो रहा है तो मतलब इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, 0। एफ मिनिमम सॉल्व करोगे तो -20, -20 दूसरी साइड गया तो क्या रहना चाहिए, +20। तो हम लोग का वैल्यू क्या रहना चाहिए, ये 20 से क्या रहना चाहिए, लेस रहना चाहिए। अगर 20 से लेस रहेगा तब जाके आपका ब्लॉक क्या होएगा, नीचे की तरफ मूव होएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है, वापस ध्यान दो। देखो, अगर बॉडी नीचे जा रहा है, इसका मतलब इसका मोशन कहाँ पे, नीचे। मोशन नीचे, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई हुआ। अब यहाँ पे 40 है, इस तरफ 60 है, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए हमें एफ मिनिमम कहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, इस तरफ। न्यूटन लॉ अप्लाई करो कहाँ पे, अलोंग इंक्लाइन प्लेन पे, क्योंकि सारे फोर्सेस हमने अलोंग इंक्लाइन प्लेन है। एफ मिनिमम ऊपर, 40 ऊपर, 60 किधर है, नीचे। तो ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं, तो जरा ध्यान देना। सबसे पहली चीज हम लोग का क्या है, एक ब्लॉक है इसके ऊपर, जिसका मास क्या है, m। ओके, हम लोग क्या कर रहे, यहाँ पे एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से एट अ पर्टिकुलर एंगल। यहाँ पे इस तरफ ये एंगल बना रहा है थीटा। ऑफ कोर्स इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे, एक रहेगा इसका F cos थीटा, जिसके साथ एंगल बना रहा है। यहाँ पे इसका कंपोनेंट रहेगा F sin थीटा रहेगा। नेक्स्ट, मास जमीन के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा ऊपर, इसका मास एक्ट करने वाला है नीचे। फोर्स राइट की तरफ है, तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, लेफ्ट की तरफ, तो फ्रिक्शन यहां पे लगने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या ढूंढेंगे, एन ढूंढेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एन ऊपर, एफ साइन थीटा ऊपर, mg नीचे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -mg। कोई एक्सीलरेशन नहीं है,
तो ये इक्वल टू क्या रहेगा 0, n इक्वल टू क्या आ रहा है mg माइनस क्या आ रहा है f साइन थीटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, अब यहाँ पे f cos थीटा कहाँ पे, राइट के तरफ, f cos थीटा राइट पे आया, fs कहाँ पे, लेफ्ट की तरफ, तो माइनस क्या आएगा fs, कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो ये इक्वल टू क्या रहेगा 0। अब नेक्स्ट f cos थीटा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या है, इट इज न्यूएस इंटू एन है, और ये इक्वल टू क्या रहेगा 0। ये हमने यहाँ पे लिमिटिंग का डायरेक्ट कंडीशन अप्लाई किया है। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे f ढूंढना है। तो f cos थीटा यहाँ पे क्या आएगा माइनस न्यू एस, एन के बदले आएगा mg माइनस क्या आएगा f साइन थीटा, इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा f cos थीटा माइनस क्या आएगा न्यू एस इंटू एम जी, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस न्यू एस इंटू एफ साइन थीटा, और इक्वल टू क्या रहेगा 0। हमें सिर्फ f में इंटरेस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये f के पार्ट को कंसीडर करेंगे, न्यू एस एम जी को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो दूसरी साइड लेके जाएगा तो ये क्या होएगा प्लस f cos थीटा और f sin थीटा में f तो कॉमन है, पहले टर्म में से cos थीटा बाहर आएगा, दूसरे टर्म में से प्लस न्यू एस साइन थीटा आएगा। हमें बस f से इंटरेस्ट है तो f इक्वल टू क्या रहेगा न्यू एस इंटू यहाँ पे क्या आएगा एम जी डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या आएगा न्यू एस साइन थीटा। ओके, हमें क्या चाहिए, मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम फोर्स चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लॉजिकली सोचो, एफ मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए इसका मतलब क्या रहना चाहिए, आपका जो भी डिनोमिनेटर है ये क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान देना, आपको एफ क्या चाहिए, मिनिमम। मिनिमम कब रहेगा, जब ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा तब। ओके, अब यहां पे किसका कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो यहां पे कंसेप्ट अप्लाई होगा किसका, मैक्सिमा का। ठीक है, तो मैक्सिमा में हम लोग करते क्या है, यहाँ पे dy ये हम लोग का क्या रहेगा, y कंपोनेंट रहेगा। चलो तो पहले y हम लोग डिसाइड करते, y इक्वल टू रहेगा cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या है न्यू एस साइन थीटा। अब इधर कौन सा वैल्यू फिक्स्ड है, तो यहाँ पे न्यू एस वाला वैल्यू फिक्स्ड है। चेंज हम किसको कर सकते, तो यहाँ पे चेंज हम थीटा को कर सकते। तो इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, मतलब y किस पे डिपेंडेंट रहेगा, एंगल थीटा पे डिपेंडेंट रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे, किसके साथ, थीटा के साथ डेरिवेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या रहने वाला है, इट इज माइनस साइन थीटा। न्यू एस कॉन्स्टेंट है तो इसको रहने दो। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा। अब जब आपको मैक्सिमा का कंसेप्ट समझ तभी बताया था कि ये dy बाई डी थीटा क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ये इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या रहेगा न्यू एस कॉस थीटा रहेगा। साइन थीटा को दूसरे साइड लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा, प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा न्यू एस कॉस थीटा। हमें बस न्यू एस से इंटरेस्ट है, तो ये न्यू एस इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी तो यहाँ पे हमें न्यू एस का वैल्यू कितना आया, tan थीटा आया। तो एक चीज तो हमारा कंफर्म हो गया कि यही है करके। अब ध्यान देना, अब हम लोग को न्यू एस पता है tan थीटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, जरा ध्यान दो। थीटा, अब tan थीटा क्या रहता है, tan थीटा रहता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट रहता है।
तो ये एंगल का ऑपोजिट क्या रहेगा, म्यू एस रहेगा। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं दिया है तो हम लोग क्या लेंगे, उसको 1 लेंगे, तो इसका एडजेसेंट कितना रहेगा, 1 रहेगा। हमें ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, इट विल बी साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो यहां पे क्या रहेगा, 1 प्लस न्यू का क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमारा फंक्शन मैक्सिमम चाहिए, मतलब हमें अपना डिनोमिनेटर मैक्सिमम चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा ढूंढेंगे। कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट कितना है, 1, हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा, 1 प्लस न्यू स्क्वायर, प्लस यहां पे देखो आप नोटिस कर सकते हो न्यू एस ऑलरेडी था, तो पहले मैं यहां पे न्यू लिख लेता हूं। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा रहता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे एक न्यू आएगा और नीचे क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज, दिस इज 1 अपॉन न्यू स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, यहां पे आएगा 1 प्लस न्यू स्क्वायर होएगा, डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 1 प्लस न्यू स्क्वायर। अब ये पार्ट पूरा कैंसिल आउट होएगा, इसके साथ हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर बचेगा। अभी किसी को डाउट रहेगा इसमें तो मैं समझाता हूं। इसको हम कैसे लिख सकते, इसको हम लिख सकते 1 प्लस न्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस न्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे कि आप 2 को कैसे लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 लिख सकते हो। तो वैसे मैंने इसको क्या किया, 1 प्लस न्यू स्क्वायर को कैसे लिखा, 1 प्लस न्यू स्क्वायर का रूट इंटू 1 प्लस न्यू स्क्वायर का रूट। तो ये देखो, ये एक रूट और एक रूट क्या होएगा, कैंसिल आउट होएगा। हमारे पास y मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पे हम लोग यहाँ पे न्यू एस इंटू एम जी अपॉन नीचे क्या आएगा, हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, तो इधर आएगा 1 प्लस। कोई पार्ट में डाउट है, पूछ सकते, ट्रिक है तो ध्यान दो, यहां पे चाहे तो नोट करके लिख सकते हो। अब देखो यहां पे आपको कुछ तो एक्सप्रेशन आया, क्या एक्सप्रेशन आया, एफ मिनिमम इक्वल टू क्या रहेगा, न्यू एम जी अपॉन यहां पे क्या है, इट इज कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा है। ओके, ध्यान देना। अब इसको आप कैसे फॉर्मूला में लिख सकते हो, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ध्यान देना। यहां पे इसको आप कैसे कंसीडर करो, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। सबसे पहले इसको ये ऐसे कंपेयर करो। बस आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर का वैल्यू आप कैसे कर सकते हो, इसको रूट ऑफ क्या लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन के आगे का वैल्यू क्या था, तो साइन के आगे का वैल्यू था न्यू स्क्वायर, इसके आगे का वैल्यू क्या था, इट वॉज बी स्क्वायर, मतलब इधर क्या आएगा। तो बस आप ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप डायरेक्टली देख के क्या कर सकते हो, ये नीचे का वैल्यू लिख सकते हो। क्योंकि ये एक्सप्रेशन को ना जरा याद करो, ये क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है करके। तो आपको एक सिंपल तरीका बताया है कैसे आप कर सकते हो इसको मिनिमम। जस्ट क्या करना है, हमेशा याद रखो, क्या करोगे, रूट ऑफ क्या लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको डिनोमिनेटर में ऐसा कोई टर्म दिखा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, जब भी आपको ये टर्म दिखेगा, आप इसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधा सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपको इतना सब मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जब हमने लास्ट लेक्चर जब सॉल्व किया था, तब मैंने आपको क्या दिया था, कंडीशन ऑफ स्लिपिंग दिया था। तो कंडीशन ऑफ स्लिपिंग क्या था, जब आपका tan थीटा म्यू एस से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो आपका ब्लॉक क्या होएगा, स्लिप होएगा। और जब आपका tan थीटा म्यू एस से लेस रहेगा, तो यहां पे क्या रहेगा, नो स्लिपिंग। तो इसका मतलब जस्ट स्लिप होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा को इक्वल टू क्या लेंगे, न्यू एस लेंगे।
तो हमें दिया कितना है, न्यूएस का वैल्यू दिया है 0.75। 0.75 को आप कैसे लिख सकते हो, पहले इसका डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये कितना होएगा, ये होएगा 3/4। tan थीटा 3/4 कब रहता है, जब आपका थीटा कितना रहता है 37 डिग्री तब। तो इसका मतलब हमें थीटा मिल गया कितना, 37 डिग्री। नेक्स्ट हमें ढूंढना है मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम फोर्स कैसे ढूंढोगे, एज यूजुअल न्यूटन्स लॉ सबसे पहले अप्लाई करो। सबसे पहले रहेगा mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, उसके बाद यहां पे रहेगा F, क्या रहेगा F sin 37 ऊपर रहेगा, जिसके साथ एंगल बना रहा है वो क्या रहेगा, F cos 37 रहेगा। फ्रिक्शन, अभी अपना मोशन कहां पे होना चाहिए, फोर्स राइट के तरफ है तो मोशन राइट के तरफ होएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट करेगा, लेफ्ट की ओर। ओके, अब नेक्स्ट पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ क्या रहेगा, इट विल बी n प्लस यहां पे क्या रहेगा F sin 37, mg कहां पे नीचे तो माइनस, कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इक्वल टू 0। ओके, n इक्वल टू क्या रहेगा mg माइनस क्या आएगा F sin 37 रहेगा। चलो n ढूंढ लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ, F cos 37 राइट में, तो यहां पे क्या आएगा F cos 37 आएगा। ये हो गया। फ्रिक्शन फोर्स जो Fs है कहां पे, लेफ्ट में, तो यहां पे माइनस आएगा, कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो इक्वल टू 0। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला इट इज व्हाट, न्यू एस इंटू एन आएगा। यहां पे F cos 37 और यहां पे पहले से हमारा क्या था, इक्वल टू क्या था 0। फिर F cos 37 यहां पे माइनस न्यू एस, एन के बदले आप क्या लिखोगे, तो एन के बदले यहां पे आएगा mg माइनस यहां पे क्या आएगा F sin 37 और ये इक्वल टू क्या रहेगा 0। ब्रैकेट्स को जरा ओपन अप करो, तो ब्रैकेट्स को ओपन अप करोगे तो यहां पे F cos 37 माइनस इंटू प्लस माइनस न्यू एस को mg के साथ, तो यहां पे न्यू एस mg आएगा, माइनस सॉरी माइनस इंटू प्लस माइनस होएगा, यहां पे माइनस न्यू mg आएगा। ओके, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होएगा, प्लस न्यू एस को किससे मल्टीप्लाई करोगे, F sin 37 से, और ये इक्वल टू क्या होएगा 0। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करोगे, F कॉमन है, F को कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा cos 37, फिर दूसरे टर्म में से क्या बचेगा, न्यू एस sin 37 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। न्यू एस mg को दूसरी साइड लेके जाओ तो ये क्या होएगा, प्लस न्यू एस mg होएगा। हमें F मिनिमम ढूंढना है, तो ये क्या रहेगा, न्यू एस mg अपॉन क्या रहेगा, यहां पे रहेगा cos 37 और यहां पे रहेगा न्यू एस sin 37। हमें करना क्या है, कंपेयर करना है, कैसे, a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ए का काम कौन कर रहा है, तो ए का काम कर रहा है न्यू एस, बी का काम कौन कर रहा है, यहां पे 1 कर रहा है, तो F मिनिमम पूछा गया है। तो F मिनिमम कैसे निकाला जा सकता है, इट इज न्यू एस mg अपॉन यहां पे रहेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम लोगों को करना है, ये आपको मैंने बताया था। ए का काम यहां पे क्या कर रहा है, न्यू का स्क्वायर कर रहा है, बी का काम यहां पे कौन कर रहा है, 1 का स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अभी कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, मास का वैल्यू कितना है, चलो न्यू एस का वैल्यू कितना दिया 0.75, लिखेंगे कैसे हम लोग इसको, 75/100। एम का वैल्यू कितना है 10, जी का वैल्यू कितना है 10, 10 10 और ये 100 कैंसिल। न्यू का स्क्वायर कितना आएगा 3/4, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, यहां पे कितना आएगा +1, ये कितना आएगा 75। इसका डिनोमिनेटर को सेम करने 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा
9 प्लस 16 अपॉन कितना आएगा, 16 आएगा, ये बन जाएगा 75। 9 प्लस 16 कितना होएगा, 25 अपॉन कितना होएगा यहां पे, जस्ट एक सेकेंड, अपॉन 16 होएगा, मेरा जगह नहीं है तो आप समझ लेना। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा 75। 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5। 16 का स्क्वायर रूट कितना है, 4। 5/4 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, 4/5 बन जाएगा। 5 और ये 75 क्या होएगा, कैंसिल। हमारा एफ मिनिमम का वैल्यू कितना आ रहा है, 60 रुपीज।